दोस्तों आज आपको बताएंगे वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, न आपको भाग द्वारा निकालना है, न आपको फैक्टर करना है। तो कैसे करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम छोटा संख्या लिए हैं 4 अंकों का, इसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्या का बताएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़ना नहीं है। पहला जो संख्या है 1764 है, इसका आपका वर्गमूल आपको निकालना है। यहाँ पर आपको देखना है कि 1 से 20 तक के संख्याओं का वर्ग हम यहाँ पर लिखे हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या वर्ग लिखेंगे तभी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग आपको लिखे हैं समझाने के लिए, लेकिन जब प्रश्नों को समझ जाएंगे तो किसी प्रकार के संख्याओं को वर्ग आपको नहीं लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, प्रश्नों को समझते हैं कि कैसे हल इसको किया जाएगा ट्रिक द्वारा। 1764 है, तो करना क्या है, लास्ट वाला 2 संख्या को आपको लेना है, यानी आपका लास्ट का 2 संख्या का बनाना है पेयर। चाहे संख्या 6 अंकों का हो, 7 अंकों का हो, 8 अंकों का हो, संख्या कितने भी अंकों का है, तो लास्ट का 2 अंक आपको लेना है। 64 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी लास्ट का 2 अंक में लास्ट वाला अंक क्या है, यानी 64 में लास्ट वाला अंक क्या है, 4 है। तो आपको देखना है कि जो 4 है किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है। तो 4 जो है 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, 64 में 4 आता है। अब आप कहेंगे कि 8 के स्क्वायर में आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं, तो आपको लास्ट वाला अंक आपको देखना है, लास्ट में यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो करना क्या है, आपको एक बार 2 लिखना है और एक बार 8 लिखना है। 2 और 8 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 64 में 4 आता है लास्ट वाला। अब देखना क्या है कि 64 को छोड़ देना है, इसके अलावा संख्या क्या है, 17। अब 17 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, 17 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, तो 17 जो है 16 और 25 के बीच में आता है। जब 16 और 25 के बीच में आता है तो आपको देखना है कि इन दोनों में छोटा संख्या क्या है, तो 16 है। अब ये 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 4 और यहाँ पर लिखना है 4, दोनों में 4 आपको लिखना है। अब ये जो 4 लिखे हैं, 4 का कर देना है स्क्वायर और प्लस इसी 4 को एक बार जोड़ देना है। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 को जोड़िए कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये जो 20 आया है इससे संख्या का तुलना करेंगे, किसका, 17 का। 64 को छोड़ देना है, यानी 20 से ये तुलना करना है 17 का कि 20 से संख्या छोटा है कि 20 से संख्या बड़ा है। तो आप कहेंगे कि जो 20 यहाँ पर दिया है इससे संख्या ये 17 छोटा है। जब यह संख्या छोटा है तो इन दोनों में छोटा संख्या क्या है, 42 है। यही क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि इससे आसान तो भाग द्वारा है, फैक्टर द्वारा है। दोस्तों छोटे छोटे संख्या का भाग से, गुणनखंड से कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आ जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हम समझाने में टाइम ले रहे हैं। आप 4 से 5 प्रश्नों को देखेंगे तो आप तुरंत ही प्रश्नों को सेकेंडों में करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों के यहाँ शेयर कीजिएगा प्लीज, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए ये 5 अंकों का है। हमने कहा कि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो हम बड़ी से बड़ी संख्या को बताएंगे। 15,300 क्या है, 76 है। तो करना क्या है, आपको लास्ट वाला 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। बन गया 76। अब इन 76 में लास्ट वाला का आपको देखना है क्या है, 6 है। अब देखना है कि 6 किन के स्क्वायर में 6 आता है, तो जो 6 आता है 6 के स्क्वायर में 36 में 6 आ गया, और एक जो है 4 के स्क्वायर में 16 में 6 आ गया, यानी 4 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। लेकिन ध्यान देना है लास्ट का आपको देखना है। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है दोनों, 4 लिखना है और लिखना है 6, ठीक है। 76 को छोड़ देना है, बचा क्या, 153। और 153 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, यहां पर देखिए 144 169 के बीच में क्या आता है, 153। इन दोनों में छोटा संख्या क्या है, 144 है। ये किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है। तो आपको 12 दोनों में लिख लेना है। 12 आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद करेंगे क्या, जो 12 आपने लिखा है
वही 12 को करेंगे स्क्वायर और प्लस में 12 आपको जोड़ देना है। अब बताइए 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 144 में आप कितना जोड़ेंगे? तो 12 जोड़ेंगे। तो 12 यहाँ पर जोड़िए, 4 2 6, 4 1 5, क्या हो गया? 156 हो गया। अब 156 से तुलना करेंगे 153 का। अब 153 क्या है? छोटा है। किन से? 156 से। इससे बड़ा भी हो सकता है। जब इसी ये छोटा संख्या है, इन दोनों में छोटा संख्या क्या है? 124 है। तो क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा। यदि इससे ये संख्या बड़ा होता तो आप बड़ा संख्या लेते। चलिए अब इससे बड़ी संख्या को बताते हैं कि वर्गमूल कैसे आप निकालेंगे। अब देखिए ये 46,225 का आपको निकालना है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या का हम वर्गमूल बताएंगे। लास्ट का 2 अंक आपको लेना है, क्या है? 25 है। और 25 में लास्ट वाला क्या है? 5 है। 5 किसके स्क्वायर में आता है? तो केवल जो है 5 के स्क्वायर में आता है 25। तो आपको बस लिखना क्या है? आपको सिंगल ही 5 आपको लिखना है। अब 25 के अलावा क्या है? 462 है। ये किन दो संख्याओं के बीच में आता है? देखिए, तो 20 के वर्ग हो गया 400। उसके बाद आप आएंगे 21 के वर्ग। 21 के वर्ग हो गया 4 से 41। फिर आपको देखना है 22 के वर्ग। 22 का जो वर्ग होगा कितना होगा? 400 होगा 84। यानी 4 से 41 और 484 के बीच में क्या आता है? तो आपको आता है 4 6 2 आता है। तो हमने बताया कि सबसे छोटा संख्या लेना है। आपको 4 से 41 और 484 के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में छोटा संख्या क्या है? 4 से 41 है। ये किसका स्क्वायर है? तो 21 का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पर 21 आपको लिख देना है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। इसका वर्गमूल कितना होगा? 215 होगा। तो चलिए अब इससे बड़ी संख्या का वर्गमूल आपको सिखाते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 18 66 24। इनको आप कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते आप आ रहे हैं। लास्ट का 2 अंक आपको लेना है। लास्ट में 2 अंक क्या है? 24 है। और इन 24 में लास्ट वाला अंक क्या है? 4 है। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 64 में 4 आता है। तो आपको लिखना है दोनों आपको लिखना है, 2 भी लिखना है और क्या लिखना है आपको? 8 भी लिखना है। ठीक है। अब आपको 24 को छोड़ देना है। बचा क्या? 1866। अब देखिए कि ये किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक संख्या 43 का स्क्वायर मिलेगा और एक संख्या 44 का स्क्वायर मिलेगा। जो इसका स्क्वायर होगा 1849 होगा और जो इसका स्क्वायर होगा 1936 होगा। और इन दोनों के बीच में क्या आता है? 1866 आता है। जब इन दोनों के बीच में आता है तो आप बताइए इन दोनों में छोटा संख्या आपको लेना है। 1849 छोटा संख्या है और यह संख्या किसका स्क्वायर है? 43 का स्क्वायर है। तो करेंगे क्या? आपको यहाँ पर दोनों लिखना है, यहाँ पर दोनों जगह, यानी 432 400 क्या हो गया? 38। और इन दोनों में एक आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा? देखिए, जो लिखे हैं 43 उसका करेंगे स्क्वायर और प्लस में एक बार क्या करेंगे? इसी को जोड़ देंगे। 43 का स्क्वायर कितना हो गया? 1849 हो गया और आपको जोड़ना है यहाँ पर 43। जोड़िए, 9 3 12 के 2 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया और 8 की 8 हो गया, 1 हो गया, 1892 हो गया, यानी 1892 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1892। अब 1892 से तुलना करेंगे 1866 का। इससे यह संख्या छोटा है। जब इन संख्या को छोटा मानेंगे, छोटा दिया ही है तो क्या होगा? इन दोनों में छोटा आपको देखना है। 432 437 में छोटा कौन सा संख्या है? तो 432 है। यही क्या हो गया? इसका वर्गमूल हो गया। यदि इन संख्या से बड़ा होता तो बड़ा आपको लेना है। चलिए आपको देते हैं एक होमवर्क, इनको हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। फिर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आज कितना सा धन्यवाद।